अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन इन अ वन डायमेंशन। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, जिसमें मैंने इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स का डिफरेंस एक्सप्लेन किया हुआ है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स का। तो अगर वो डिफरेंसेस अगर आपको समझ आ जाते हैं तो उसके बाद फिर ये लेक्चर समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लेकिन टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी और टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होगा। इन इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा सिनेरियो या कोई न्यूमेरिकल हमें आए इन इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड, तो हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन होगी जिसे हम सॉल्व कर सक जिससे हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है। और आफ्टर कोलिजन बॉडीज क्या हो जाती है बेटा? स्टिक टुगेदर हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं इन इन इलास्टिक कोलिजन में। फॉर एग्जांपल, अ बुलेट एम्बेडिंग इन अ वुडन ब्लॉक, टू रेलवे वैगन्स कपलिंग टुगेदर, अ लंप ऑफ अ क्ले स्ट्राइकिंग अ वॉल, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। एंड कार एक्सीडेंट, जब दो कार्स आपस में कोलाइड करेंगी तो आपस में स्टिक हो जाती हैं। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए बेटा हम कंसिडर करेंगे टू मैसेस, एक M1 मैस है, एक M2 मैस है। और ये वेलोसिटी V1 एंड V2 के साथ मूव करेंगे इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन। तो ये आपको ये दो मैसेज हैं जी, M1 एंड M2 दोनों V1 V2 की वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। अब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तभी अप्रोच करेंगे जब V1 ग्रेटर देन हो V2 से। और जब ये आपस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो M1 क्या करेगा? कोलाइड करेगा M2 के साथ। और क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो ये दोनों मैसेज जो है ना, ये स्टिक हो जाएंगे। कैसे स्टिक होंगे? इस तरह से। और फिर ये एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दोनों मिलकर एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। मींस M1 भी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जिस वेलोसिटी के साथ M2 मूव करेगा, क्योंकि दोनों अब एक पार्ट बन गए हैं, दोनों स्टिक हो गए हैं। अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखिए, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा? M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू। अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ज़रा तवज्जो करनी है आपने। M1 प्लस M2 टोटल मास ऐड होगा ना, क्योंकि दोनों बॉडीज अब स्टिक हो गई हैं। और अब ये कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे दोनों बॉडीज, तो वो कॉमन वेलोसिटी v है। इसके साथ मैं 1 नहीं लिख रहा, 2 नहीं लिख रहा, क्योंकि ये कॉमन वेलोसिटी है। यहाँ से मैं कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। लाइक v को अगर आप सब्जेक्ट बनाएं तो M1 M2 दूसरे पे जाके क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। कॉमन वेलोसिटी से रिलेटेड ही एमसीक्यूज भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना इसको, तो ये न्यूमरेटर में क्या है? ये है टोटल मोमेंटम। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना है। टोटल मोमेंटम पुट करेंगे आप न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या? टोटल मास। तो जब भी कॉमन वेलोसिटी का एमसीक्यूज आए या क्वेश्चन आए, तो आपने टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास, बस इतनी सी बात, ये काम करना है। ऊपर जो इक्वेशन कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला है उसको आप सेपरेट भी यानी कि लिख सकते हैं। लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हैं M1 प्लस M2 V1 प्लस M2 M1 प्लस M2 एंड V2, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस क्या है कि अगर M2 जो है वो रेस्ट पे आ जाए और V2 ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा? अभी ऊपर बताया था कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा। टोटल मोमेंटम था ना M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये था फार्मूला। अब V2 तो रेस्ट पे है, M2 तो रेस्ट पे है, तो V2 क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। आप कुछ एमसीक्यूज करते हैं, दो एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं। देखें, 2 kg, a body moving at a 6 मीटर पर सेकेंड, कोलिजन
एंड स्टिक विद द 4 kg बॉडी एट रेस्ट, देयर कॉमन वेलोसिटी, इनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अभी एक शॉर्टकट फार्मूला बताया था, टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम क्या होगा, इसका जो मास है फर्स्ट बॉडी का वो 2 है, और इसकी वेलोसिटी 6 है, प्लस करेंगे m2 4 kg है, जबकि ये रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 + 4 टोटल मास। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 × 6 = 12, ये 0 आ जाएगा, और 2 + 4 क्या आएगा, 6। ये आंसर आ जाएगा 2। 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन में क्या आएगा बेटा, बीटा, बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। इफ टू इक्वल इक्वल मैसेज मूव विद द वेलोसिटी +8 मीटर पर सेकेंड एंड -4 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है दोनों बॉल जो है ना, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स के डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है ना वो ऑपोजिट होगी। एंड स्टिक टुगेदर, देयर कॉमन वेलोसिटी विल बी, था बेटा ज़रा, फार्मूला वही है, कॉमन वेलोसिटी m1v1 प्लस m2। अब यहाँ पे जो v2 होगा ना वो -v2 होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। m1 प्लस m2। अब ज़रा m1 बताएं, ज़रा m1 के, अच्छा दोनों में से सेम थे ना, तो m आ जाएगा इसके साथ v1, वेलोसिटी v1 कितनी है, 8 है, इधर आ जाएगा 8 प्लस m2, m आ जाएगा, और जो v2 है वो कितना था, वो -4 था, डिवाइडेड बाय, आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, वो ऑलरेडी माइनस उसमें न्यूमेरिकल में या एमसीक्यू में उसने ऑलरेडी नेगेटिव के साथ वो वैल्यू लिखी है। अगर वो नेगेटिव के साथ ना लिखता, क्वेश्चन ऐसे आता कि बोथ बॉडीज अप्रोचिंग विथ ईच अदर, तो फिर अंडरस्टूड है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, फिर आपने खुद से माइनस माइनस का साइन लगाना था। लेकिन उन्होंने ऑपोजिट की जगह उन्होंने ऑलरेडी वेलोसिटी जो है ना वो नेगेटिव में दी है। इसका मतलब है कि समझ आए कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब m1 m है, m2 भी m है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये देखो, ये 8m हो गया, ये हो जाएगा 4m, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2m। 8 - 4 करें, ये हो जाएगा 4m डिवाइडेड बाय 2m, m से कैंसिल, ये 2। तो आंसर इधर भी कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बेटा, बीटा, बीटा इज द राइट ऑप्शन। तो बेटा अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.9। तो एग्जाम्पल नंबर 2.9 में क्या कहता है, a 70-gram ball collide with the another ball of the mass 140 gram. The initial velocity of a first ball is 9 meter per second to the right, while the second ball is at a rest. Second ball rest पे, if the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of the two ball after collision? यानी v1 डैश एंड v2 डैश आपने फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे गिवन डाटा लिख लें बेटा। गिवन डाटा में आपको क्या क्या गिवन है, m1 आपको गिवन है 70 ग्राम, m2 आपको कितना गिवन है, 140 ग्राम, और आपको जो v1 वेलोसिटी है वो गिवन है 9 मीटर पर सेकंड, और v2 जो है वो रेस्ट पे है, मीन v2 इज इक्वल टू 0। v1 डैश फाइंड आउट करना है और v2 डैश फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको फार्मूलाज याद हैं जो मैंने करवाए थे, वी वन डैश का फार्मूला याद है आपको, फाइनल वेलोसिटीज हमने निकाली थी, और मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था याद करने का। देखिए m1 प्लस m2, डिनोमिनेटर तो सेम होता है ना, इधर भी प्लस, ये भी m1 प्लस m2। अब जहाँ पे 2 आएगा तो उसके साथ m2v2 आ जाएगा, और यहाँ पे v1 आएगा, मींस कि m1 - m2। में जिस मैथ्स को आप, जिस v1 डैश फाइंड आउट करना है ना m1 का, तो m1 पहले आ जाएगा, m2 बाद में आ जाएगा, इधर v1 रहेगा, और यहाँ पे ऑपोजिट 2 के साथ m2v2, v1 है तो m2v2, अगर v2 डैश होगा तो इधर 2m1v1 आ जाएगा। ये फार्मूला है। अब देखें, v2 तो ज़ीरो था ना हमारे पास, v2 ज़ीरो था, तो ये होल फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो आएगी m1 m2 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस आपने अब वैल्यूज पुट करनी है, पुट द वैल्यूज।
M1 आपके पास है 70 ग्राम, माइनस M2 आपके पास 140 ग्राम। V1 की वैल्यू थी 9, डिवाइडेड बाय 70 + 140। आप इसको कैलकुलेट करें, और आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट -9 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ जाएगी V1 डैश। ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बॉल है वो -9 की स्पीड के साथ मूव करेगा, फर्स्ट बॉल। अब ज़रा तवज्जो करें कि 70 ग्राम तो स्मॉल बॉल है ना, और जो 140 वाला M2 है वो बिगर बॉल है। तो हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट बॉल जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, और उसी वेलोसिटी के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है जिस वेलोसिटी के साथ ये इसको हिट करेगा, क्योंकि ये स्मॉल बॉल है। V2 डैश भी ज़रा निकाल लेते हैं। V2 डैश का फार्मूला M1 + M2 + M1 + M2, इधर आ जाएगा 2M1 V1, इधर आएगा M2 - M1 इंटू V1, सॉरी V2। अब आपने देखें V2 तो ज़ीरो है, V2 की जो वैल्यू है वो तो ज़ीरो है, तो ये होल फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बाकी वैल्यू आ जाएगी 2M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 + M2। यही फार्मूला आएगा ना। अब आपने इस पे भी वैल्यूज पुट करनी है ज़रा। अब देखिए, 2M1 आपके पास है 70 ग्राम, डिवाइडेड बाय 70 + 140। और जो V1 था, V1 की वैल्यू आएगी आपके पास 9, तो ये 9 पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये रिज़ल्ट आएगा V2 डैश का। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ आ गया। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।